ओके सो क्या गाइस, आपने बिना सीपीयू वाला कंप्यूटर देखा है? जी हाँ, मेरे पास एक ऐसा कंप्यूटर है जो बिना सीपीयू के साथ आता है। ये है एक ऐसा मॉनिटर जो बिना सीपीयू के साथ आता है, बट ये है मेरा कंप्यूटर। जी हाँ, ये एक कंप्यूटर है। इसके पीछे बेसिकली सीपीयू लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं ऑल इन वन पीसी। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ, पूरी स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ, और आखिर ये काम कैसे करता है। सो ये नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पटेल, आप लोग देख रहे हैं टेकी व्राज यूट्यूब चैनल। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके सो गाइस, ऐसे जो पीसी होते हैं वो हमको ज़्यादातर ऑफिस में पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, थोड़ी स्पेस कम रुकता है। अब ऐसे पीसीस को हम कहते हैं ऑल इन वन पीसी। जी हाँ, अब ये मेरे पास जो है वो लिनोवो की तरफ से बहुत सारे कंपनी ने ऑल इन वन पीसी बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये आज से कुछ साल पहले बहुत ही चर्चे में थे और बहुत ही इसकी मार्केटिंग हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी सीपीयू आता नहीं है, ये मॉनिटर है, ठीक है। इसके पीछे ही जितना भी मदरबोर्ड जो भी कुछ लगा हुआ है, इसके पीछे ही सब कुछ लगा हुआ है। बेसिकली इसको हम कह सकते हैं लैपटॉप है, पोर्टेबल पीसी है हमारे लिए। अब देखिए इसमें क्या है कि मैं आपको पहले इसकी मेरे पास जो लिनोवो है, मैं इसका आपको मॉडल नंबर बताना चाहता हूँ। तो ये है 10160, ठीक है, और इसका मॉडल नंबर है। और कह सकते हैं लिनोवो C260 इसका नाम है, ठीक है, इस ऑल इन वन पीसी का। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंटेल सेलेरॉन J1800 प्रोसेसर, ठीक है, 4 GB की रैम, 500 GB की हार्ड ड्राइव, ठीक है। और यहाँ पे कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है 2 GB की इंटेल, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो मेमोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 64 MB की वीडियो मेमोरी देखने को मिल जाती है, विच इज़ नॉट गुड एट दिस प्राइस पॉइंट। ये मेरे पास जो ऑल इन वन पीसी है वो मेरे पास 2016 का पड़ा हुआ है, ठीक है, परचेज उसके आसपास से किया होगा। और इसको मैं बहुत ही सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ। बट इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें कोई आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए, अब से जो आ रहे हैं वो अभी ग्राफिक कार्ड के साथ आ रहे हैं। अभी जो प्रोसेसर आ रहे हैं उसमें भी i5 10th जनरेशन, i3 10th जनरेशन, ऐसे ऐसे मॉडल आ रहे हैं ऑल इन वन पीसी में, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे हैं और आपकी ये जगह बहुत ही कम कंज्यूम करता है। बेसिकली इसको हम कहते हैं पोर्टेबल पीसी, ऑल इन वन पीसी कहते हैं। इसके असाइड हम इसको पोर्टेबल पीसी कह सकते हैं, क्योंकि देखो जैसे लैपटॉप पोर्टेबल्स होते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। इसके साथ भी आपको सिर्फ एक चीज़ होती है कि इसमें बैटरी नहीं होती, इसलिए आपको पावर केबल प्लग करके रखना पड़ता है, बाद में ये आराम से चल जाता है, ठीक है। और इसकी जो डिस्प्ले है वो LCD स्क्रीन है इस वाले में, ठीक है, और कोई HD स्क्रीन है, आपको आराम से 1080p रन कर लेगी। HD+ स्क्रीन है। यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स इतने अच्छे नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मेरे पास जो वेरिएंट है, साइड में से देखोगे बहुत ही ज़्यादा ब्लैक दिखेगा, ऐसे थोड़े भी टिल्ट हो गए आप तो आपको कंप्लीट A to A आपको पोजीशन में बैठ के रहना पड़ता है, ठीक है। अब इसके अपग्रेडेड बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं ऑलरेडी, मार्केट में वो सेल हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो बिस्ट है वो आपको पड़ सकता है, शायद अभी की मार्केट में इसकी प्राइस जो चल रही है वो है 20 से 23 हज़ार रुपये, ठीक है। और मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इसमें थोड़ी रैम अपग्रेड कर लेते हो, 8 GB तक कर लेते हो, ठीक है, और इसमें जो हार्ड ड्राइव के बदले आप SSD लगा देते हो, ठीक है, तो इसमें शायद से GTA 5 खेली जा सकती है, शायद से। भाई आप इसमें प्रोसेसर भी बदल सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो। सिर्फ इसमें क्या है कि इसका पीछे का बैग खोलना पड़ता है। मैंने इसमें एक्चुअली रैम अपग्रेड कराई हुई है, इसमें उसके पहले 2 GB थी, 4 GB का है, ठीक है। और कुछ बेसिक सा काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको, अगर मैं पोर्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको CD डिस्क यहाँ पे देखने को मिल जाती है। पीछे की साइड आपको यहाँ पे पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे हमको पोर्ट दिया हुआ है एक HDMI केबल का, 2 USB 2.0 के दिए हुए, ठीक है, और यहाँ पे एक लैन केबल का दिया हुआ है, एक यहाँ पे इसका पावर केबल दिया हुआ है, ठीक है। और अगर इसके साइड पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक USB 3.0, USB 2.0 का एक दिया है। यहाँ पे 2 हेडफोन और माइक जैक देखने को मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमको लगाया, जहाँ पे हम इसमें कोई भी बड़ी सी HD जो आती है, जिसमें हम मेमोरी कार्ड पुट करके इसमें लगा सकते हैं, कैमरा का, DSLR का, आप कुछ भी इसमें लगा सकते हो, ठीक है। बड़ी बड़ी जो मेमोरी कार्ड्स आते हैं वो इसमें डायरेक्ट सीधे लग जाते हैं। और अगर इसके प्राइस पॉइंट से हम बात करें, इतने अच्छे, मतलब कि इतनी अच्छी क्वालिटी हमको इतने अच्छा
वर्क प्रोवाइड नहीं करता है। बट अगर आप लोग ऑफिस रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं या तो फिर जूम मीटिंग वगैरह करना चाहते हैं, अभी ऑनलाइन मीटिंग वगैरह, तो इससे आराम से चल जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर की साइड कैमरा डिजिटल वेबकैम देखने को मिल जाता है, ठीक है। शायद से 2 मेगापिक्सल का है, बाजू में फ्लैश लाइट है, यहाँ पे 1 सेकेंड माइक्रोफोन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर नीचे स्पीकर व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको नीचे की साइड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं बहुत छोटे छोटे, यहाँ पे ऐसे सब जगह पे छेद तो कर दिए इन लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे की साइड वॉल्यूम एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और ब्राइटनेस एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई और आपको कुछ नया जानने को मिला है कि ऐसे भी पीसी होते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और आई नो कि आप में से मेजोरिटी ऑफ पीपल को पता होगा कि भाई ऑल इन वन पीसी एग्जिस्ट करते। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। सो आई होप यू लाइक इट।